गोदी मीडिया तो मोदी की जय जयकार में व्यस्त और मस्त है, और आप जैसे लोग हैं जो समाज की वास्तविक मुद्दों को असलियत पैनल पे लाके बात करते हैं। न्यूरो का एक बेहतर ट्रीटमेंट आरएस होम्यो हॉस्पिटल है। न्यूरो की जितने भी रिलेटेड बीमारियां हैं नस से संबंधित, उसका सबसे बेहतरीन इलाज होम्योपैथी विधा में आरएस होम्यो हॉस्पिटल आपको मिलता है। बचपन में गिल्टी हो गई थी, यहाँ एक ग्लैंड था, हमारे फादर ने जगह जगह लोगों को दिखाया तो किसी ने बताया कि ये कैंसर का ग्लैंड है, लाखों रुपए लगेंगे और ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। खेत बेचने की नौबत आई, कुछ जमीन थे जिसको बेचने की स्थिति आ गई। किसी ने सलाह दिया फादर को कि होम्योपैथी की सलाह में जाइए, होम्योपैथी की शरण में जाइए। डॉक्टर फुंदन होम्योपैथी के बहुत मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर थे कि 2 खुराक 7-7 दिन की दवाई थी। एक खुराक उस दिन दिया, दूसरे खुराक फिर 7 दिन बाद दिया, और जो मेरा कैंसर का गांठ था 15 दिन बाद वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। तभी मेरे दिल दिमाग में होम्योपैथी का डॉक्टर बनना घुस गया। लेकिन बनारस के टॉप एमबीबीएस एमडी एमएस डॉक्टरों के परिवार के लोग होम्योपैथी का इलाज करते हैं। खुद की परिवार में खुद के डॉक्टर एमएस एमडी जितने हाई प्रोफाइल के डॉक्टर्स हैं वो अपने परिवार के लोगों को एलोपैथी की दवाइयों से बचते हैं। एलोपैथ में सडन क्विक रिजल्ट के चक्कर में लोग भागते हैं, जबकि होम्योपैथी किसी बीमारी को जड़ से ठीक करती है। एक बात, दूसरा, जितना बुरा साइड इफेक्ट आज आप देख रहे हैं, हम अगर 400 मरीज एक दिन में देखते हैं तो इन 400 में से 8-10 मरीज कैंसर के मुझे रोज मिलते हैं। होम्योपैथी वह जादू है चिकित्सा के विधा में, वह साइंस है जहां 2 बूंद 2 गोली इंसान की जिंदगी की अमृत सुधा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इवन जम्मू, अगर ऐसे कहें तो देश की तो बात हम कर ही रहे हैं, विदेश के भी पेशेंट अपने पास हैं। जैसे दुबई, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, चाइना, एनआरआई हैं, वो यहाँ से कंसल्ट करते हैं, फिर दवा लेके जाते हैं। 2 महीने 3 महीने में वो इलाज के लिए स्पेशली आते हैं, फिर दिखाते हैं, दवा लेके जाते हैं। तो कहा कि नब्ज के डॉक्टर, तो होम्योपैथी में वह कला है, वह विद्या है कि मरीज अगर चलते चलते आ जाए और एक विद्वान होम्योपैथिस्ट हैं तो मरीज को देख के बता देंगे कि यह सल्फर महोदय आ रहे हैं, ये पल्सेटिला महोदय आ रही हैं, ये नेट्रम्यूर महोदय आ रही हैं। होम्योपैथी की वह विधा है। मरीज को देखते देखते हम लोग समझ जाते हैं कि यह इस मरीज का या मर्ज का मरीज आ रहा है। नब्ज देखने के बाद पता चल जाता है, पूरी बॉडी की हिस्ट्री मिल जाती है, क्या हुआ और क्या हुआ था। कि मरीज को फर्स्ट इंप्रेशन में डॉक्टर की बातों और विचारों से उसका दर्द आधा नजर आना चाहिए। दैट इज अ फिजिशियन। आने वाले दिनों में होम्योपैथी दुनिया के सबसे बड़ी विधा के रूप में स्थापित होने जा रही है। होम्योपैथ की तरफ सरकार का रुझान कम, एलोपैथ की तरफ बहुत ज्यादा है। इसमें मुनाफा कम है, ये वाली सौतेला व्यवहार है सरकार का, सरकार को टैक्स कम मिलते हैं। कारण क्या है कि होम्योपैथी का जो सेक्टर है, यहाँ कम दवाइयां से लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो दवाइयों का व्यापार बहुत बड़ा नहीं हो पाता लोगों का, मतलब बहुत बड़ा टर्नओवर सरकार को नहीं दिखाई देता। कम दवाओं से मरीज ज्यादा ठीक होते हैं, और सरकार को क्या चाहिए? ज्यादा सेल हो, ज्यादा खरीद हो, ज्यादा बिक्री हो, सरकार को टैक्स ज्यादा मिले। और आम जनमानस के हित में होम्योपैथी से बड़ा पैथी भारत में और कोई नहीं है। आज भारत सरकार इतना कुंठित सरकार की तरफ है कि चिकित्सा और शिक्षा की तरफ सरकार बुरी तरीके से, एक तरीके से कहते तो सुसुप्त है, नगर में है। जो चिकित्सा सुविधा और शिक्षा सुविधा है, यह हमारे देशवासियों को निःशुल्क मिलना चाहिए, यह हमारा मौलिक अधिकार है। जो इंसान कमा के अपनी पूरी जिंदगी एक व्यक्ति की चिकित्सा में लगा देता है, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार प्रत्येक परिवार की आजीवन निःशुल्क इलाज करवाने की क्षमता रखे। नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप इस वक्त देख रहे हैं खबर तक मीडिया। चिकित्सकीय सुविधाओं की बात करें तो यूपी का हाल कैसा है ये आपसे छुपा नहीं है, लेकिन कई डॉक्टर भगवान की तरह पूजे जाते हैं और आज भी बदस्तूर ये सिलसिला जारी है। बनारस में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो नाड़ी देखकर हर रोग का पता लगा लेते हैं, और लोगों की मान्यता ऐसी है कि दूर दराज से या यूँ कहें कि पूर्वांचल भर से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर RS पटेल साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर तक पर। जानना तो यही चाहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि इस सेक्टर में आने का, हेल्थ सेक्टर में आने का आपको विचार कहाँ से आया और कैसे इतना दिन बीतने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, उसके बाद आपके बैकग्राउंड की कहानी सुनिए। सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि जहाँ एक तरफ गोदी मीडिया है और दूसरी तरफ
आप जैसे क्रांतिकारियों की वास्तविक मीडिया है। गोदी मीडिया तो मोदी की जय जयकार में व्यस्त और मस्त है, और आप जैसे लोग हैं जो समाज की वास्तविक मुद्दों को असलियत पैनल पे लाके बात करते हैं, इसलिए आपका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आपका जो सवाल है कि कहाँ से आप हेल्थ से कैसे जुड़े और हेल्थ के सेक्टर में कैसे आना हुआ, तो सबसे पहले आई एम डॉक्टर और होम्योपैथी की दिशा में न्यूरो का एक बेहतर ट्रीटमेंट आरएस होम्यो हॉस्पिटल है, जहां न्यूरो के न्यूरो की जितने भी रिलेटेड बीमारियां हैं नस से संबंधित, उसका सबसे बेहतरीन इलाज होम्योपैथी विधा में आरएस होम्यो हॉस्पिटल आपको मिलता है। हमें बचपन में गिल्टी हो गई थी, यहाँ एक ग्लैंड था। उस जमाने में जब हम 5-6 में पढ़ रहे थे, तो हमारे क्षेत्र में, मैं गांव देहात से आता हूँ, वहाँ एक फुंदन डॉक्टर होम्योपैथी बहुत करिश्माई डॉक्टर थे। उस दौरान हमारे फादर ने जगह जगह लोगों को दिखाया, तो किसी ने बताया कि ये कैंसर का ग्लैंड है। तो मेरी फैमिली में, चूंकि बहुत पुअर फैमिली थी, तो सारे के सारे लोग बहुत परेशान हो गए, और डॉक्टर्स ने कहा कि लाखों रुपए लगेंगे और ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। तो ये असर हुआ कि खेत बेचने की नौबत आई। कुछ जमीन थे जिसको बेचने की स्थिति आ गई। किसी ने सलाह दिया फादर को कि होम्योपैथी की सलाह में जाइए, होम्योपैथी की शरण में जाइए। तो हमारे क्षेत्र में डॉक्टर फुंदन होम्योपैथी के बहुत मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर थे। उनके यहाँ पिताजी हमको ले गए, और मुझे बहुत करिश्मा नजर आया कि 2 खुराक 7-7 दिन की दवाई थी। एक खुराक उस दिन दिया, दूसरे खुराक फिर 7 दिन बाद दिया, और जो मेरा कैंसर का गांठ था 15 दिन बाद वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। तो मुझे बचपन में, जब मैं 6-7 में पढ़ रहा था, तभी मेरे दिल दिमाग में होम्योपैथी का डॉक्टर बनना घुस गया। लेकिन सर, यहीं पे आपको रोकना चाहेंगे, एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में होम्योपैथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? क्योंकि लोगों का भरोसा या तो एलोपैथ की तरफ है, या अभी जिस तरह की ब्रांडिंग करने की कोशिश हो रही है आयुर्वेद को लेकर, उसकी तरफ चला जा रहा है। होम्योपैथ को आप कैसे, कहाँ देख रहे हैं अभी, और लोगों में कितना क्रेज है इसका? इसका मतलब आपने होम्योपैथी को समझा नहीं अभी तक। आपको पत्रकार साथी क्लियर कर दें कि बनारस के टॉप एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टरों के परिवार के लोग होम्योपैथी का इलाज करते हैं। खुद की परिवार में खुद के डॉक्टर, एमएस, एमडी, जितने हाई प्रोफाइल के डॉक्टर्स हैं, वो अपने परिवार के लोगों को एलोपैथी की दवाइयों से बचते हैं। तो बड़ी बात बता रहे हैं आप। जी हाँ, भीड़ जो दिख रही है वो एलोपैथ की तरफ ज्यादा दिख रही है। एलोपैथ में सडन क्विक रिजल्ट के चक्कर में लोग भागते हैं, जबकि होम्योपैथी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करती है। एक बात। दूसरा, जितना बुरा साइड इफेक्ट आज आप देख रहे हैं, हम अगर 400 मरीज एक दिन में देखते हैं, तो इन 400 में से 8-10 मरीज कैंसर के मुझे रोज मिलते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एलोपैथी से भ्रमण करने के बाद तब मरीज होम्योपैथी में आता है। मरीज का पहले होम्योपैथी विश्वास कम होता, जब चारों तरफ से घूम लेता है तो वो चलता है, भैया चलते होम्योपैथी वही अब ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब, ये कारण क्या मानते हैं कि होम्योपैथी की तरफ लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं? बहुत तेजी से। होम्योपैथी वह जादू है चिकित्सा के विधा में, वह साइंस है जहां 2 बूंद 2 गोली इंसान की जिंदगी की अमृत सुधा है। तो डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जो पेशेंट है इस वक्त, आप कहाँ से लोगों को देख रहे हैं? कितने दूर दूर से लोग आपके पास आ रहे हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इवन जम्मू, अगर ऐसे कहें तो देश की तो बात हम कर ही रहे हैं, विदेश के भी पेशेंट अपने पास हैं। जैसे जैसे दुबई, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, चाइना, यस, फ्रांस। ये तो आपका इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक तरह से कहा जाए तो नहीं, लोगों जो इंडिया के लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, एनआरआई हैं, वो यहाँ से कंसल्ट करते हैं, फिर दवा लेके जाते हैं। 2 महीने 3 महीने में वो इलाज के लिए स्पेशली आते हैं, फिर दिखाते हैं, दवा लेके जाते हैं। तो अब लगे हैं डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि आपके यहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज आप देते हैं कि लोग इतने दूर दूर से आपके यहाँ आने को आतुर हैं? जैसे अभी आपने शुरू में ही कहा कि नब्ज के डॉक्टर, तो होम्योपैथी में वह कला है, वह विद्या है कि मरीज अगर चलते चलते आ जाए और एक विद्वान होम्योपैथिस्ट हैं तो मरीज को देख के बता देंगे
कि यह सल्फर महोदय आ रहे हैं, ये पल्चेटिला महोदय आ रही हैं, ये नेट्रम्यूर महोदय आ रही हैं। होम्योपैथिक वह विधा है। मरीज को देखते देखते हम लोग समझ जाते हैं कि यह इस मरीज का या मर्ज का मरीज आ रहा है। नब्ज देखने के बाद पता चल जाता है, पूरी बॉडी की हिस्ट्री मिल जाती है, क्या हुआ और क्या हुआ था। हमने देखा कि आप पेशेंट से इस तरह के संवाद स्थापित करते हैं कि उनसे बिल्कुल लोकली लैंग्वेज में जुड़ा जाए। अमूमन जो एलोपैथ के डॉक्टर हम लोगों ने देखे हैं वो इस तरह की भाषा में बात करते हैं, कुछ समझ से बाहर होती है, उनका कोई असिस्टेंट समझा रहा होता है कि करना क्या होता है। ये कितना बदलाव आप देख रहे हैं इस तरफ? देखिए, हम बनारस में बैठे हैं और बनारस रूरल पूर्वांचल का हब है। यहाँ तो बशर्ते पूरे देश और विदेश के लोग आते हैं, तो जिस तरह का पेशेंट जिस भाषा को समझ सकता है, एक डॉक्टर जब उनकी भाषा में उनकी बीमारियों, उनकी दवाइयों के बारे में बात कर सके, डॉक्टर और मरीज के बीच का संबंध इस तरह होता है कि मरीज को फर्स्ट इंप्रेशन में डॉक्टर के बातों और विचारों से उसका दर्द आधा नजर आना चाहिए। दैट इज अ फिजिशियन। आगे कहाँ तक देख रहे हैं इसको कि क्या कहाँ तक ले जाना है, कैसे होनी चाहिए? और आने वाले दिनों में होम्योपैथी दुनिया के सबसे बड़ी विधा के रूप में स्थापित होने जा रही है। तो आयुर्वेद भी अपनी जगह स्थापित हो रही है, बस आयुर्वेद थोड़ी महंगी है। जहां होम्योपैथी में 1 साल लगेगा लोगों को इलाज करने में, 1 साल में मर्ज पूरा ठीक हो जाएगा, वहां आयुर्वेद 1 महीने में उतना खर्च पड़ जाता है लोगों को, तो इसलिए आयुर्वेद से लोग भागते हैं। सरकारी सिस्टम कितना कोऑपरेट कर रहा है इस सेक्टर को, होम्योपैथ को? सरकार की अगर बात करें तो सरकार व्यवसायीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, तो होम्योपैथ की तरफ सरकार का रुझान कम, एलोपैथ की तरफ बहुत ज्यादा है। इसमें मुनाफा कम है, ये वाली सौतेला व्यवहार है सरकार का, सरकार को टैक्स कम मिलते हैं। कारण क्या है कि होम्योपैथी का जो सेक्टर है, यहाँ कम दवाइयों से लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो दवाइयों का व्यापार बहुत बड़ा नहीं हो पाता लोगों का, मतलब बहुत बड़ा टर्नओवर सरकार को नहीं दिखाई देता। कम दवाओं से मरीज ज्यादा ठीक होते हैं, और सरकार को क्या चाहिए? ज्यादा सेल हो, ज्यादा खरीद हो, ज्यादा बिक्री हो, सरकार को टैक्स ज्यादा मिले। और आम जनमानस के हित में होम्योपैथी से बड़ा पैथी भारत में और कोई नहीं है। तो आगे आप क्या देखना चाह रहे हैं, और भी जो आपका एक्सपीरियंस कहता है इतने मरीजों को देखने के बाद, कि कैसे होम्योपैथ को घर घर तक पहुंचाया जाए, या कैसे लोगों तक आसानी से वो चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई जाए जो लोग आज उस चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं या फिर उनको मिल नहीं पा रही? हम लोग एक पैनल है, हम लोग का एसोसिएशन, हम लोग लगातार कोशिश है कि गांव-गांव लगातार चिकित्सा कैंप लगाए जाते हैं, निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं। जैसे कोरोना काल में होम्योपैथी महाऔषधि के रूप में काम कर रही थी, होम्योपैथी का आर्सेनिक यूपेटोरियम, ये पूरे भारत में खूब चर्चित था, पूरे दुनिया में होम्योपैथी चली, और होम्योपैथी से कोरोना के दौर में लोगों की जान बचाई गई। यह होम्योपैथी की ताकत रही है। और गांव-गांव में अब तो होम्योपैथी की विधाएं इतनी आगे निकल गई कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भारत का कोई आदमी ऐसा नहीं बचा है जो इससे अछूता हो। अरे एक भ्रांति है लोगों में कि होम्योपैथ की दवा जल्दी आराम नहीं देती है, ये सच में भ्रांति है या ये इसमें नहीं? ये बिल्कुल गलत है। मॉडर्न होम्योपैथी और कल की होम्योपैथी बड़ा अंतर है। मॉडर्न होम्योपैथी में सिद्धांत होम्योपैथी का है, जैसे अब एक इंसान, कोई व्यक्ति को फिट्स आ रही है, सीजर आ रही है, मान लीजिए एपिलेप्टिक है, उसको मूर्छा आ गया, तो मूर्छा से या बेहोश आदमी को इंजेक्शन देने में, जब तक इंजेक्शन आप दीजिएगा उसकी बॉडी में संचारित होगा, उसके बाद उसको होश आएगा। और होम्योपैथी इतना क्विक काम करती है कि नाक में 2 घूंट डाल दीजिए और 30 सेकंड नहीं लगेगा, मरीज उठ के बैठ जाएगा। इवन 5 सेकंड लगता है केवल। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने भी? या बहुत सारे यही चैम्बर है। मरीज, मूर्छा वाले मरीज आते हैं, सीजर के पेशेंट आते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट आते हैं, गिर गए, और हमारे यहाँ थे होम्योपैथी की उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देख करके जैसे उनके नाक में एक बूट डाला जाता है, विदिन 5 सेकंड लोग बैठ जाता है पेशेंट। डॉक्टर साहब, एक कहावत ये भी है कि लोग कहते हैं कि 3 जगहों जाने से बचना चाहिए, डॉक्टर के यहाँ, वकील के यहाँ और पुलिस के यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस नैरेटिव में कितना चेंज आया है? क्योंकि जब लोग इस तरफ आते हैं हॉस्पिटल की तरफ, या तो उनके घर द्वार बिक जाते हैं या आर्थिक रूप से पंगु हो जाते हैं। इस बात आपकी तरफ से क्या? इस बात से मैं पूरी तरह एग्रीड हूँ कि वास्तव में आज भारत सरकार इतना कुंठित सरकार की तरफ है कि चिकित्सा और शिक्षा की तरफ सरकार बुरी तरीके से, एक तरीके से कह दे तो सुस्त सुसुप्त है, बुरी तरह से नगण्य है।
जो चिकित्सा सुविधा और शिक्षा सुविधा है, यह हमारे देशवासियों को निःशुल्क मिलना चाहिए। यह हमारा मौलिक अधिकार है। जो इंसान कमा के अपनी पूरी जिंदगी एक व्यक्ति की चिकित्सा में लगा देता है, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार प्रत्येक परिवार की आजीवन निःशुल्क इलाज करवाने की क्षमता रखे। दूसरी तरफ मेडिकल व्यवसाय हो गया। आज मेडिकल जन सुविधाओं से परे मेडिकल को लोग व्यवसाय समझ लिए। जब मेडिकल क्षेत्र के एजुकेशन में करोड़ों रुपए लगा के कोई पढ़ने जाता है और करोड़ों रुपए प्राइवेट स्कूल में दे करके 1 करोड़ रुपए फीस दे करके पैकेज पढ़ के आता है, तो 100 करोड़ कमाने के लिए अंधा हो जा रहा है आज के डेट में। ये सरकार की फेल्योरिटी है। सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो ध्यान दे रही है, इसलिए हमारे देश की बर्बादी है। और खासकर मोदी सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा उधेड़पुर में लग गई। अभी आपको जानकारी दें कि लगभग 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बंद करने जा रही है। उस पर क्लैरिफिकेशन आगे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं, हालांकि चर्चा में खूब रहा। कल ही सरकार ने मिनिस्ट्री की तरफ से ये कंफर्मेशन किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। उसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि जो है स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, संख्या कम है, बच्चे कम आ रहे हैं, कोई अनाता ही नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को मर्ज करने की तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। खैर, आप जो बात कह रहे थे उसमें बहुत दम भी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग आपके पास आते हैं, गरीब हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं? मैं तो अपने क्लिनिक अपने एरिया में, हमारे कैंपस में आरएस होम्यो हॉस्पिटल के दौरान जो मरीज गरीब रहता है हम निःशुल्क करते हैं। क्षमता कम है तो परसेंटेज डिस्काउंट हो जाती है। पूरी की पूरी हमारे क्लिनिक के दौरान किसी भी मरीज को जांच सुविधा जो करवानी होती है, अगर पहले तो हम जांच करवाते नहीं, कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो हम जांच करवाने में फुल डिस्काउंट लिखते हैं। और आज हमारे चिकित्सा क्षेत्र में हालात डॉक्टरों की हो गई है कि डॉक्टर कम, डकैत ज्यादा हो गए हैं। बहुत बड़ी बात। डेड बॉडी से पैसे वसूल रहे हैं तो ये डकैत हो गए हैं। और एक चलन और प्रचलन आ गई है कि जांच में 50% डिस्काउंट डॉक्टर के यहाँ, ये पैथोलॉजी वाले, ये सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स वाले, ये सब 40-40, 50-50% कमीशन पहुंचा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इस प्रोफेशन में आप इस तरह की चीजों पर अगर बयान दे रहे हैं तो बहुत लोगों का दबाव भी पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता रहा है। हाँ, तो हम लोग दबाव झेलने के लिए पैदा ही हुए हैं। हम देश और समाज की सुविधा के लिए पैदा हुए हैं। हमारी कोशिश है कि सरकार को कानून बनाना चाहिए कि जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, जो भी पैथोलॉजिस्ट हैं, सरकार को निर्धारित रेट करने चाहिए और लोगों का इलाज ठीक होना चाहिए और कमीशन खोरी बंद होनी चाहिए मेडिकल फील्ड से। और सरकार को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर पर कमांड करके इसको बहुत कम से कम करे और चिकित्सा फील्ड में सरकारी संस्थान को ज्यादा मजबूत करे ताकि लोगों का निःशुल्क इलाज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ डॉक्टर आर एस पटेल साहब थे और इन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी है और पुरजोर विरोध भी किया है इस प्राइवेटाइजेशन, जो जिस तरह की प्राइवेट कल्चर एक तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो इसकी हिमायत कर रहे हैं लगातार। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार आखिर इन व्यवस्थाओं को कब सुधार करती है। इसकी दरकार लंबे वक्त से चली आ रही है। फिलहाल होम्योपैथ को लेकर जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है और जो सुविधाएं ये दे रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, अपनी सेवाओं के जरिए लोगों की सहायता कर रहे हैं, उसमें और भी इसे आगे ले जाने का वादा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।